फ्रेंड्स, यदि आपके पास दो पावर सप्लाई आ रही है, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई, यह पावर सप्लाई आपकी यूपीएस पावर सप्लाई भी हो सकती है या फिर सोलर पैनल सप्लाई भी हो सकती है। अब यदि आप चाहते हैं जब आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो मेन पावर सप्लाई ऑफ होते ही आपका जो लोड है ऑटोमेटिकली जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है, चाहे वो यूपीएस हो या जनरेटर, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही मेन पावर सप्लाई अगेन ऑन होती है तो आपका लोड ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई पर रन करना चाहिए। तो किस तरह से इस कनेक्शन को करने के लिए एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह से चेंज ओवर स्विच में हमें कनेक्शन करना होता है, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यह एक रेटनोटेक कंपनी का बेस्ट ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है जिसे आप 40 एम्पेयर तक के लोड के लिए कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई के लिए। अब यदि हम इस चेंज ओवर स्विच में प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है। यदि आपका वोल्टेज 90 वोल्ट से कम होगा तो अंडर वोल्टेज में आपके इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रिपिंग मिल जाएगी अंडर वोल्टेज पर। यदि आपका वोल्टेज 300 वोल्ट से ज्यादा होता है, ओवर वोल्टेज होता है, तो ओवर वोल्टेज पर भी आपको ट्रिपिंग मिल जाएगी। दैट मीन्स अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज बोथ प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं। दो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यदि मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगी तो मेन इंडिकेटर ग्लो करेगा, ठीक है। यदि मेन पावर सप्लाई आपकी आ रही है तो मेन इंडिकेटर ग्लो करेगा। जनरेटर पावर सप्लाई आ रही है तो उस कंडीशन में ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि दोनों ही पावर सप्लाई आ रही है, मेन और जनरेटर दोनों पावर सप्लाई ऑन है, तो फिर दोनों ही इंडिकेटर वहां पर ब्लिंक करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। कनेक्शन काफी सिंपल है। जो आपकी मेन पावर सप्लाई है जिसे आप कंटिन्यू ऑन रखना चाहते, प्राइमरी जो सप्लाई है मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देना है यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल। जनरेटर पावर सप्लाई जो आपकी स्टैंड बाय पावर सप्लाई है वहां पर इसका कनेक्शन लाइन और न्यूट्रल का जनरेटर पर कनेक्ट कर देना है। आपका जो लोड है जिसे आप इस चेंज ओवर के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, लोड का कनेक्शन लोड के लाइन और न्यूट्रल पर कर देना है। अब आपको मेन पावर सप्लाई किसे कंसीडर करना है, तो फॉर एग्जांपल एसी पावर सप्लाई जिसके जरिए आप आपके लोड को हमेशा रन करना चाहते हैं, प्राइमरी सप्लाई, तो प्राइमरी सप्लाई को आपको मेन जो कनेक्टर दिया गया है वहां कनेक्ट करना है और स्टैंड बाय पावर सप्लाई को आपको जनरेटर के कनेक्टर पर कनेक्ट करना है, ठीक है। सोलर पैनल के केस में हम समझते हैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल आपका है तो सोलर पैनल दिन में ही रन करता है, ठीक है, जब सूरज रहता है तब, ठीक है। और आप चाहते हैं आपका लोड हमेशा सोलर पैनल पर वर्क करे, जब सोलर पैनल ऑफ रहे या रात का समय रहे तब आपका स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन करना चाहिए। तो आपको सोलर पैनल की सप्लाई को मेन कर देना है। जब तक सोलर पैनल की सप्लाई रहेगी तब कि आपका लोड मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। जब रात हो जाएगी तो रात के समय जो आपका लोड रहेगा वो मेन पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिक जो सप्लाई आती है एमपीबी की सप्लाई पर रन करेगा। तो मेन पावर सप्लाई आपको उसे रखना है जिसके जरिए आप लोड को हमेशा रन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम इंडिकेटर्स भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे सप्लाई अभी ऑन है, ठीक है। कनेक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले जो आपका मेन पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई का लाइन वायर को लिया, इसे मेन कनेक्टर पर कनेक्ट कर देना है लाइन के, ठीक है। मेन पावर सप्लाई का लाइन है ये। जनरेटर पावर सप्लाई, तो जनरेटर पावर सप्लाई का न्यूट्रल हमें कनेक्ट कर देना है और इसे न्यूट्रल पर कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन, आप खुद से भी इसे इंस्टॉल कर सकते, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है, स्टैंड बाय पावर सप्लाई का लाइन जनरेटर पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पर लाइन कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल के पॉइंट पर एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे जो जनरेटर स्टैंड बाय पावर सप्लाई यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, ठीक है। दोनों ही पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब लोड का कनेक्शन करना है तो लोड का कनेक्शन काफी सिंपल है। लोड के पॉइंट पर लाइन और न्यूट्रल, सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमें लोड का कनेक्शन कर देना है। सबसे पहले लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। 40 एम्पेयर तक के लोड को आप डायरेक्टली इस चेंज ओवर स्विच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। 40 एम्पेयर से ज्यादा का लोड होगा तो फिर आपको कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। देखिए अभी हम दोनों ही पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ही इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं। जैसे ही मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है, मेन पावर सप्लाई ऑफ होने पर देखिए ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई आती है,
ठीक है। मेन पावर सप्लाई आने पर जो लोड है ऑटोमेटिकली मेन पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। जनरेटर पावर सप्लाई यदि ऑफ भी होती है तब भी हमारा लोड मेन पावर सप्लाई पर रन करता रहेगा। ठीक है। यदि हम जनरेटर पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो लोड हमारा ऑलरेडी मेन पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। यदि दोनों ही पावर सप्लाई हमारी ऑफ रहती है और यदि हम स्टैंड बाय पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो लोड स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन करेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई आती है तो हमारा लोड सबसे पहले मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। यदि मेन पावर सप्लाई ऑफ रहेगी तभी हमारा लोड स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।